Hello everyone, and today we are going to talk about binomial nomenclature. Welcome to my channel AVpedia. बायनोमियल नॉमेनक्लेचर का मतलब है किसी भी ऑर्गेनिज्म को नाम देने की पद्धति। हमारे घर में भी कभी जब नया बच्चा जन्म होता है तो हम उसको नाम देने का एक पूरा फंक्शन करते हैं। तो उसी तरीके से जब भी कोई नई स्पीशीज डिस्कवर होती है तो उसको नाम देने का एक पर्टिकुलर प्रोसेस होता है। किसी भी ऑर्गेनिज्म को दो नाम दिए जाते हैं, जैसे हम लोगों के भी नाम होते हैं, एक हमारा नाम होता है और उसके पीछे उसका एक सरनेम लगा दिया जाता है। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म के दो नाम होते हैं और जब ये दो नाम दिए जाते हैं तो उसको हम कहते हैं बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के अंदर ये जो दो नाम होते हैं इसमें से एक नाम होता है उसका जीनस और दूसरा नाम होता है उसकी स्पीशीज। इन नामों को साइंटिफिक नेम कहा जाता है और अगर ये साइंटिफिक नेम प्लांट्स का है तो उसको बॉटनिकल नेम कहा जाता है और अगर वो किसी एनिमल का है तो उसको जोलॉजिकल नेम कहा जाता है। ये जो नाम होते हैं इनमें एक जो दो नाम होते हैं उसमें एक नाम होता है उसका जीनस और दूसरा नाम होता है उसकी स्पीशीज। इन नाम को लिखते वक्त जीनस को हमेशा कैपिटल होता है और स्पीशीज को हमेशा स्मॉल लेटर से लिखा जाता है। दोनों को अलग अलग लिख के अलग अलग अंडरलाइन किया जाता है। जीनस को हमेशा पहले लिखा जाता है और स्पीशीज को हमेशा बाद में लिखा जाता है। ये नाम देने का जरूरत सबसे पहले 1830 में जोलॉजिस्ट द्वारा महसूस की गई, जब उन्होंने 18 और फिर 1895 में कमीशन बिठाया गया, इंटरनेशनल कमीशन फॉर जोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। और 1905 में इनकी एक 6th इंटरनेशनल कांग्रेस हुई बर्न में, जहां पर उन्होंने इंटरनेशनल कोड फॉर जोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर के बारे में नींव रखी और इनको फ्रेंच, जर्मन और इंग्लिश भाषा में सबसे पहले पब्लिश किया गया। फिर उसके बाद 1919 में एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई, इंटरनेशनल यूनियन फॉर बायोलॉजिकल साइंसेज, जो कि इंटरनेशनल कोड फॉर जोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर की सारी एक्टिविटीज को ओवरसी करती थी। और 1961 में इन नॉमेनक्लेचर की फर्स्ट एडिशन पब्लिश किए गए और आज जो एडिशन हम यूज करते हैं वो इंटरनेशनल कोड फॉर जोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर का 4th एडिशन है। तो आपके एग्जाम में हमेशा ये क्वेश्चन आता है ICZN क्या होता है। ICZN इज इंटरनेशनल कोड फॉर जोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। ICZN क्या होता है? ICZN वो कमिटी है या वो रूल्स हैं जिससे कि किसी भी एनिमल के नाम डिसाइड किए जाते हैं। अब ये जो ICZN होता है इसके कुछ पर्टिकुलर रूल्स हैं। ये रूल्स पर्टिकुलरली 6 प्रिंसिपल्स हैं इसके। वो क्या है कि सबसे पहले किसी भी ऑर्गेनिज्म को बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर दिया जाएगा, मतलब दो नाम दिए जाएंगे और ये दो नाम जैसे पहले मैंने डिस्क्राइब किया था बिल्कुल वैसे ही है कि एक नाम जीनस होगा और एक नाम उसकी स्पीशीज होगी। फिर प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी, अगर किसी ऑर्गेनिज्म के दो नाम आ गए हैं तो जो पहले नाम आया है उसको मान्यता दी जाएगी। जब किसी भी ऑर्गेनिज्म को एक बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर दिया गया जाएगा तो अकॉर्डिंगली उसके जो अलग अलग टैक्स हैं वो ऑटोमेटिकली डिसाइड हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि उसकी सिर्फ जो है जैसे जब भी कोई बच्चा जन्म होता है तो उसका नाम देने के साथ साथ उसके जो भी गोत्र और उसकी कुल और उसकी जो फैमिली होती है वो ऑटोमेटिकली डिसाइड होती जाती है। वैसे ही किसी भी स्पीशीज का पूरा क्लासिफिकेशन होता है, उसके पूरे टैक्सॉन डिसाइड होते हैं, उसके बाद में उसको नाम दिया जाता है। अगर दो अलग अलग साइंटिस्ट ने उनके अलग अलग नाम दे दिए तो जो पहले प्रपोज करेगा उसके नाम को उसके पास ये राइट होगा कि वो डिसाइड करे कि इन दोनों में से कौन सा नाम दिया जाना चाहिए। ये नाम बिल्कुल अलग होने चाहिए और पहले से एग्जिस्टिंग नाम के जैसे नहीं होने चाहिए। और इनको टाइप करते वक्त उनके पीछे कुछ सफिक्स, जीनस के पीछे जीनस के नाम के पीछे कुछ ऐसा सफिक्स लगा देना चाहिए जिससे पता चले कि ये क्या है, ये फैमिली का नाम है या फिर ये सब फैमिली का नाम है। जैसे कि IDEA, आइडिया किसी नाम के पीछे लगा, जीनस के नाम के पीछे लगा देने से वो फैमिली का नाम बन जाता है। जैसे होमोनिडी, तो होमोसेपियंस जीनस का नाम है और उसके पीछे अगर होमोनिडी लगा दी है तो वो उसका फैमिली का नाम हो जाता है। अगर इसी तरीके से होमो नी नी तो ये उसकी सब फैमिली डिपिक्ट करती है। रूल्स फॉर साइंटिफिक नॉमेनक्लेचर बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने पहले डिस्क्राइब किए थे और
कई ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जिनका ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर होता है, जिनके 3 नाम होते हैं। जैसे कौवा जो होता है, काला कौवा, वो इंडिया में भी पाया जाता है, श्रीलंका में भी पाया जाता है, बर्मा में भी पाया जाता है, लेकिन इन कौवों के में कुछ डिसिमिलैरिटीज इन सब जगहों पे, पिक्यूलियरिटीज कह सकते हैं हम, इन सब जगहों पे होती है। तो इंडिया में जो पाया जाता है उसको हम कहते हैं कॉर्वस स्प्लेंडेंस स्प्लेंडेंस। बर्मा में पाए जाने वाले के पीछे लगाते हैं इनकोलेंस, और श्रीलंका में पाए जाने वाले के पीछे लगाते हैं प्रोटेकस। अब ये जो तीसरा नाम हमने यहाँ पर लगाया है, इसको हम कहते हैं सब स्पीशीज। और ये जो, चूंकि अब इसके 3 नाम हो गए हैं, तो इसलिए इसको हम ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर भी कह सकते हैं। I hope this video was useful for you. If you want to learn more about binomial nomenclature, to log into my app, Teach Biology, subscribe to my channel, and do not forget to press the like. Thank you.